नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूरा का पूरा फर्स्ट गेट मैथ्स का पूरा एनालिसिस करके बता देता हूं कि किस वर्ष कितनी मेरिट गई थी, इस बार क्या मेरिट जा सकती है, कितने पोस्ट है, क्या एनालिसिस रहता है मैथमेटिक्स का। देखो, नवंबर 2011 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर 51 पोस्ट थे। उसके अंदर हमारे पास मेरिट गई थी 297, फाइनल कट ऑफ गई थी। राइट है बात। अब बात करते हैं 2013 की वैकेंसी। जब मैं 2013 वाली वैकेंसी की बात करता हूं तो उस दौरान यहाँ पर पेपर बहुत हार्ड था। अगर पेपर हार्ड था और इसके अंदर पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, 100 पोस्ट थी, 100 पोस्ट थी, जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2014 को करवाया गया था। उसके अंदर हमारे पास कट ऑफ गई थी 212 गई थी कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ 212 गई थी, बहुत कम कट ऑफ गई थी। इसका कारण क्या था? पेपर बहुत हार्ड था। राइट है बात। अगला अगला हम लोग बात करते हैं 2015 की वैकेंसी की। डियर स्टूडेंट्स, 2015 की वैकेंसी की बात करते हैं तो 2015 की वैकेंसी में हमारे पास पोस्ट थी 272, 272। बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी थी, बहुत सबसे बड़ी वैकेंसी थी। उस दौरान भी पोस्ट कितनी गई थी हमारे पास, जिसका एग्ज़ाम भी जुलाई 2001, 2 वर्ष बाद जुलाई 2016 को एग्ज़ाम करवाया गया था, कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी मेरी फाइनल कट ऑफ गई थी 248। ठीक है, 248 फाइनल कट ऑफ गई थी। पेपर का लेवल इजी वे मान सकते हो, इसका पेपर सरल था पेपर। ठीक है, 2018 का अगर आप भर्ती देखेंगे, 2018 की जो भर्ती है उसके अंदर पोस्ट भी 192 पोस्ट थी, 192 पोस्ट थी, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2020 को करवाया गया था। जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम करवाया था उसके अंदर पोस्ट 192 थी, जिसके अंदर फाइनल कट ऑफ 212 गई थी। ये जनरल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको पोस्ट है, मैं जनरल की बता रहा हूँ, सब कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ। तो आप कैटेगरी वाइज 1 2 4 5 नंबर नीचे ले सकते हो ओबीसी की। तो इस टाइप की ज़्यादा उसमें अंतर नहीं रहता ओबीसी और जनरल का। राइट है बात। अब मैं आपको बात करता हूं 2022 की जो वैकेंसी थी, 2022 की जो मई 2022 में वैकेंसी आई थी, वो हमारे पास 2022 वाली वैकेंसी थी। उसके अंदर पोस्ट थी यहाँ पर जो पोस्ट थी उसके अंदर जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसकी गई थी 253 कट ऑफ गई थी। मेरे हिसाब से 150 के आसपास पोस्ट थी, मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से 150 के आसपास पोस्ट थी। तो ये 150 के समथिंग पोस्ट थी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 253 पोस्ट गई थी, 253 पद। ठीक है, 253 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। कितने मार्क्स लाने थे? 253। अब जो हमारी वैकेंसी चल रही 2023 की, इस वैकेंसी की अगर बात करते हैं 2024 की, इस वैकेंसी की बात करते हैं तो इस वैकेंसी में हमारे पास पोस्ट कितने हैं? 153 पोस्ट है। राइट है बात। तो अगर हम लोग बात करते हैं 153 पोस्ट की, तो यहाँ पर अगर आपको मॉडरेट पेपर मिलता है तो आप मान के चलिए 250 से एबो ही मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर मॉडरेट पेपर मिलता है, ढंग का पेपर मिलता है, लेवल का पेपर मिलता है, अगर इजी वे का बहुत इजी पेपर मिलता है तो 300 भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को दिमाग में रखने का। तो अगर मॉडरेट पेपर आता है, ढंग का पेपर आता है, तो 250 मिनट जा सकती है, 250 मिनट जा सकती है। अब आपको क्या करना फर्स्ट गेट के अंदर, फर्स्ट गेट की रणनीति मैं आपको बता देता हूँ। एकदम सिंपल रणनीति है। आपको आपके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको मजबूत करने के लिए आपको 11th और 12th के लिए आपको एसआर श्रेणी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आपकी एसआर श्रेणी बढ़िया है तो आप 11th 12th के पोर्शन में से एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। दूसरी, आपको नवकार की बुक पढ़नी पड़ेगी। जो नवकार की बुक पढ़ेगा उसको बढ़िया रह जाएगा, उसके स्कोरिंग भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसकी बहुत छोटी होती है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तो उसको पढ़ने में भी आपको जोर नहीं आएगा ज़्यादा। तो आप नवकार की बुक पढ़ सकते हैं। नवकार की बुक, नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से। तो नवकार पब्लिकेशन की बुक तो आपको पढ़नी है कॉलेज के लिए, और ये 11th 12th के लिए पढ़नी है बढ़िया से। ये दो कॉन्सेप्ट, ये दोनों बढ़िया कर दे तो ग्रेजुएशन का पोर्शन आप कहीं से भी पढ़ लोगे, किसी भी। आप ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए IIM के जयपुर के नोट्स पढ़ सकते हो। IIM जयपुर है जो ग्रेजुएशन पोर्शन के नोट्स है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के
वो नोट्स बहुत शानदार है। उस नोट्स के अंदर के डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स लर्न कर देने हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से बाहर शायद ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास हमारे जो सर है डॉक्टर ओंकार सिंह भाटी और डॉक्टर आशुतोष शर्मा बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आईआईएम के जो नोट्स हैं वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ सकते हैं। आप यदि कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग बड़ी किसी से ले सकते हैं, कोई भी टीचर से ले सकते हैं। राजस्थान के अंदर समस्त टीचर्स बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। आपको मैं टीचर्स के नाम बता सकता हूँ कि डॉक्टर बेड़ा सर है जो कॉलेज लेक्चर है, और देवीलाल जी है, और डॉक्टर अमित गौड़ एकेडमी है, और आईआईएम है, और माथुर क्लासेज है। ये बढ़िया तरीके से अपन को यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इन्हीं टीचरों से आप पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स है, बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो तो अमित गौड़ एकेडमी से ले सकते हैं, और भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ले सकते हो, क्योंकि भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज है ना, उस टेस्ट सीरीज के अंदर और एक अपने सर अपने मनोज राजेरा सर भी पढ़ाते हैं। मनोज राजेरा सर का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो भी बहुत शानदार है। आप मनोज राजेरा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ले सकते हैं। भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज में भी बढ़िया तरीके से कंटेंट पेश किया जाता है। और अब मैं आपको ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं, तो बहुत सभी टीचर्स अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, तो सबसे बढ़िया है। इसके तो मुकाबले कोई है ही नहीं। आप यदि सेल्फ स्टडी बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, आपको लग रहा है कि मेरे को पूरा समझ में आ रहा है, तो आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई भी कोचिंग लीजिए। आप कोचिंग लोगे तो आपका समय खराब होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको कोचिंग लेनी नहीं चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी कर देनी चाहिए। सेल्फ स्टडी पर जोर रखना चाहिए। रिजल्ट्स को लर्न करना पड़ेगा आपको, और उनको बढ़िया तरीके से उन पर कमांड लानी पड़ेगी। और ये चीज़ है, आपको पढ़ना है तो बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेरे इस चैनल पे आपको मैं SR सैनी बुक पूरी सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद मैं आगे की रणनीति आपको बता दूंगा। आप टीचिंग मेथड के लिए मेरी बुक को आप ले सकते हो। मेरी बुक्स आपको पता ही है, जो राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पे अभी चल रही है, जो हमारे पास ये इस टाइप की मेरी बुक आएगी, गणित शिक्षण विद्या की। और इस बुक को आप ले सकते हो। शिक्षण विधियों की सबसे टॉप मोस्ट बुक है आपके पास, और जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेरे पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत आभार।